हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। आज हम देखेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सर्किट तैयार करते हैं। देखिए बच्चों, ये 3 प्रतिरोधी चालक तार है, ठीक है। इसका प्रतिरोध है R1। ये दूसरा प्रतिरोधी चालक तार है, इसका प्रतिरोध है R2, ठीक है। ये तीसरा प्रतिरोधी चालक तार है जिसका प्रतिरोध है R3। करेक्ट। हमने इन तीनों तारों के पहले सिरे को इस प्रकार एक बिंदु पर जोड़ दिया और इसी प्रकार हमने दूसरे सिरे को भी एक बिंदु पर कनेक्ट कर दिया और इस प्रकार हमने ये पार्श्व क्रम संयोजन प्राप्त किया। करेक्ट। अब हमने इस संयोजन को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको स्विच से कनेक्ट किया। करेक्ट। इन तीनों तारों के इन दोनों सिरों के बीच में हमने वोल्टामीटर V कनेक्ट किया। ये वोल्टामीटर V हमने कनेक्ट किया। करेक्ट। अब हमने स्विच को ऑन किया। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। अब हमने स्विच को ऑन किया। स्विच को ऑन करते ही यहाँ से करंट प्रवाहित होना शुरू होता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और यहाँ पहुँच के करंट 3 भागों में विभाजित हो जाता है। कुछ करंट यहाँ, कुछ इस तार में और कुछ इस तार में प्रवाहित होता है और इस प्रकार पूरे सर्किट के अंदर करंट का प्रवाह होता है, ठीक है। जब करंट पूरे सर्किट में बहना शुरू हो जाए उसके बाद हम वोल्टामीटर के द्वारा इन तीनों तारों के इन दोनों सिरों के बीच कितना विभव उत्पन्न हो रहा है इसकी रीडिंग लेके पता करेंगे। हम देखेंगे कि इन तीनों तारों के दोनों सिरों के बीच में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। इन तीनों तारों के दोनों सिरों के बीच विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ऐसा हम प्रैक्टिकल करने पर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस संयोजन में विभवांतर का मान तीनों तारों के दोनों सिरों के मध्य समान होता है। करेक्ट। विभवांतर क्या होता है, दोनों सिरों के मध्य समान होता है। ओके। अब लेकिन इन तीनों तारों में यहाँ धारा का मान अलग अलग हो जाता है। कुछ धारा इसमें बहती है, माना कि इसमें I1 धारा प्रवाहित हुई। कुछ धारा इसमें बहती है, माना इसके अंदर I2 धारा प्रवाहित हुई और कुछ धारा इसमें बहती है जिसमें I3 धारा प्रवाहित हुई। धारा का मान तीनों में अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, इतनी चीज को देखिए। हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि R1 प्रतिरोधी तार में कितनी धारा बह रही है, R2 प्रतिरोधी में कितनी धारा बह रही है और R3 में कितनी धारा बह रही है, ठीक है। ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो ओम के नियम से देखिए, R1 प्रतिरोधी तार में प्रवाहित धारा, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 प्रति
प्रतिरोधी तार में प्रवाहित धारा I1 बराबर, चूंकि R बराबर क्या होता है V अपॉन I, अब हमें I ज्ञात करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो V अपॉन R1, करेक्ट। कैसे आया ये, I1 क्या है, इसमें बहने वाली धारा, करेक्ट। अच्छा, V क्या है, इस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और R1 क्या है, इस तार का प्रतिरोध, करेक्ट। इस प्रकार हमने ये प्राप्त किया। इसी प्रकार सेम हम R2 प्रतिरोधी तार में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2, ठीक है। इसी प्रकार R3 प्रतिरोधी तार में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3, क्योंकि तीनों में V कॉमन है। R1 R2 क्या है, तार के प्रतिरोध, और I1 I2 क्या है, धारा, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए, अगर मैं समान श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे हमने देखा था, बिल्कुल उसी तरह इन तीनों तारों को मैं हटा दूं, इन तीनों प्रतिरोधी तारों को हटा करके इनके बराबर का प्रतिरोध का एक तार मैंने इस बैटरी से जोड़ दूं। जैसा कि हम यहाँ एक दूसरा बना के समझते हैं इस चीज़ को। ये मैंने एक प्रतिरोधी चालक तार लिया, ठीक है। इसका प्रतिरोध जो है मान लीजिए R है, और ये जो प्रतिरोध है R है वो इन तीनों के क्या है, इक्वल है, ठीक है। जैसे कि इसको हम एक इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका प्रतिरोध है 1 ओम, इसका प्रतिरोध भी 1 ओम है, इसका प्रतिरोध भी 1 ओम है। तीनों तारों का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम। यदि हम इन तीनों तारों को हटा करके इनकी जगह 3 ओम का ये प्रतिरोधी तार ले लें तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। सेम इसी तरह ये जो प्रतिरोधी तार है जिसका प्रतिरोध R है, ये R क्या है, इन तीनों के क्या है, R1 R2 R3 के इक्वल है, करेक्ट। तो इन तीनों तारों की जगह मैंने ये तार लिया। अब इस तार को मैंने इस बैटरी से कनेक्ट किया, तो मैंने इस तार को ये यहाँ पे मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, करेक्ट। ये स्विच और मैंने ये यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टामीटर मैंने यहाँ पे इसके सिरों के बीच में कनेक्ट कर दिया। तो ये परिपथ इस प्रकार चेंज हो गया, इन तीनों तारों की जगह ये एक तार आ गया, करेक्ट। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं ये R क्या है, इन तीनों तारों के तुल्य प्रतिरोध है। तो हम यहाँ कहेंगे माना तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है। जैसा कि अभी अब पीछे देखा हमने सर्किट के अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ये R है। अब देखिए नेक्स्ट आगे, इन तीनों तारों के दोनों सिरों के बीच में विभव का मान क्या है, समान। इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव, इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव, इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव क्या है, समान है। तो जब इन जितना विभव इनके सिरों के बीच में उत्पन्न हो रहा है, तीनों तारों के दोनों सिरों के बीच में जितना विभव उत्पन्न हो रहा है, उतना ही विभव इस तुल्य प्रतिरोध के तार के बीच में उत्पन्न होगा। तो माना कि ये विभव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, करेक्ट। अब हमें R पता है, V पता है, तो इस तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों तारों का तुल्य प्रतिरोध R है, एवं तुल्य प्रतिरोधी तार के सिरों के मध्य विभवांतर V है, ठीक है। तब तार में प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R, करेक्ट। I बराबर V अपॉन R हो गई, ठीक है। ये I क्या है, इस तार में बहने वाली धारा,
ठीक है, अर्थात इस तार में जितनी धारा बहेगी वो धारा इन तीनों तारों की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये आर क्या है, इसका तार का प्रतिरोध जो कि इन तीनों की क्या है, एकदम इक्वल है ये। ठीक है, इन दोनों सिरों के बीच विभव कितना है, V, करेक्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवाहित I क्या है, I बराबर V अपॉन R। देखिए बच्चों, एक बार इस मैटर को मैं दोबारा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे तीनों तारों के तुल्य प्रतिरोध ये, ठीक है, इन तीनों तारों के दोनों सिरों के बीच जितना विभव उत्पन्न हो रहा है उतना ही विभव क्या होगा, इस तार के दोनों सिरों के बीच होगा, क्योंकि ये R क्या है, इन तीनों के इक्वल है, करेक्ट। तो इस तार के अंदर प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होगी, I बराबर V अपॉन R, करेक्ट। देखिए, हाँ बच्चों, अब यदि आपसे कहा जाए तीनों तारों में कुल कितनी धारा बह रही है, अर्थात परिपथ में कुल कितनी धारा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, हम इन I1, I2, I3 को जोड़ेंगे, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, I1 की वैल्यू V अपॉन R के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखते हैं V अपॉन R, प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 के इक्वल है, V अपॉन R2, प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3 के है, V अपॉन R3। ठीक है, अब ये I क्या है, ये I इस परिपथ में बहने वाली धारा जो कि इन तीनों के क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी I, तो इस I की वैल्यू किसके बराबर है, V अपॉन R के, तो V अपॉन R इज इक्वल टू, करेक्ट। अब यहाँ आगे अगली स्टेप में हम देखते हैं कि तीनों में V क्या है, कॉमन है, V को हम बाहर लेते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, करेक्ट। V से V कैंसिल, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, करेक्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि तुल्य, ये क्या है, R क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या रिजल्ट रिसीव किया कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तुल्य निष्कर्ष, तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये है हमारा समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, और इस प्रकार ये पार्श्व क्रम संयोजन में हमने तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हमने केवल समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगली टॉपिक की वीडियो हम समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।